और बात को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आई विल किस। कीप इट सिंपल स्टूपिड। मेरी किताब अस्मिता ही एडिट करेगी। लेकिन चाहे ये किताब पेपर इंक के साथ हो या किसी और पब्लिशिंग हाउस के साथ, चॉइस तुम्हारी है। You know what, अभिमन्यु, this is clearly blackmail. और वैसे भी ये हमारी कंपनी का इंटरनल मैटर है. I don't really think you should interfere in this. Let's not get there, माया. ब्लैकमेल की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जब मैंने पेपर इंक के साथ डील साइन करी थी, तुम ही अस्मिता को फोर्स कर रही थी कि वो ही मेरी एडिटर बने. रिमेंबर? मैंने उसे फोर्स नहीं किया था. तुमने मुझ पर प्रेशर डालकर मुझे मजबूर किया था उसे फोर्स करने के लिए. तो फिर बात यहीं खत्म करते हैं माया. मैं दोबारा तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ. मेरी एडिटर अस्मिता ही रहेगी, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. तो तुम्हारी इस चुप्पी को हाँ समझो. हाँ ही है, क्योंकि तुम भी जानती हो कि कभी कभी तुम कितनी अनरीजनेबल हो जाती हो. चलो मेरे साथ. मेरे चैप्टर पे जो तुमने फीडबैक भेजा था उसको डिस्कस करना है. आया. You know what, अस्मिता? This is not over. आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन भूलना मत कि तुमने मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट करवाई है. मैंने पेपर इंक को एक छोटे से कमरे से शुरू करके यहां तक पहुंचाया, और आज तुम मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई हो. स्पेशली आफ्टर नोइंग कि आर्या के सुसाइड के बाद हम कितना कुछ संभाल रहे हैं. So really, अस्मिता, what the fuck? I'm sorry, Maya. Really sorry. सॉरी अनिर्बान, अभी तो मैं चैप्टर 6 पर ही पहुंचा हूँ, और बहुत लिखना है. ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा तभी तो अभिमन्यु से बुक पहले रिलीज़ कर पाऊँगा ना. पहले ही उस घटिया ब्लैकमेलर के चक्कर में फोकस नहीं कर पाया था मैं. अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं. ओके चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ. एक्सक्यूज मी. अस्मिता, excuse me, bro. Hi. If you don't mind, may I? काफी जाने पहचाने लग रहे हो तुम. कहीं तो देखा है तुम्हें मैंने, याद नहीं आ रहा. हाँ, अस्मिता की बॉयफ्रेंड हो तुम. अब एक्स बॉयफ्रेंड, राइट? और तुम वही हो ना जिसका टशन सिर्फ इतना है कि वो अभिमन्यु से ज्यादा किताबें बेच लेता है. पर कैसे, वो तो सब जानते हैं. तो क्या आज हम ऐसे ही बैठने वाले हैं? कोई बात नहीं करेंगे मिस्टर रॉय? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू लेट यू नो. तो फिर तब क्यों हमारे रिश्ते? पता नहीं इससे क्या कहूं.
इस रिश्ते को तुम्हें जो नाम देना है दे सकती हो, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ से मतलब है, बस मेरे साथ रहो, बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है अभिमन्यु। माया इतनी अपसेट है मुझसे और मेरे कलीग्स मुझे ऐसी वाइब्स दे रहे जैसे मैं कोई वॉनबी लड़की हूँ। कल तक जिस ऑथर से नफरत करती थी आज उससे उसी के साथ क्या यही कि उसके साथ इश्क लिखते लिखते उसी से इश्क हो गया। डूबने की प्यार ही है वजह, कह ना सके क्यों हाल दिल ये जुबान, डियर इश्क, दिल बेजुबान थैंक यू। प्यार ही है वजह। कड़वी बातें अक्सर वही लोग करते हैं जो अंदर से भरे बैठे हों। बट इट्स ओके ब्रो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जो मन में आया ना बोल दो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि क्या मिला तुम्हें इतना गुडी गुडी बॉय बनकर। हाँ, जब बदतमीजी कर करके तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी के लगा दिए उस बैड बॉय राजदार ने। और वैसे भी ये स्वैग में तो तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते ना। आई मीन लुक एट यू यार, बहुत शरीफ दिखते हो तुम। ऐसे 2-3 लड़कियां तो ऐसे ही मर जाएंगी तुम पे। एनीवेज यार भूल जाओ इसे, क्योंकि मुझे तो पता था वो लड़की एक मौके की तलाश में है। हाँ, और अभिमन्यु सर टिकट मिलेगा तो कौन ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा इंडस्ट्री में आगे बढ़ने। बकवास बंद कर अपनी, और मेरी अस्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना। अरे भाई तमीज से यार, तमीज से। तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया। हाँ, तुझे धोखा देकर वो वहां जाकर मजे कर रही है, उसे तो तू कुछ बोल नहीं पाया और तू मुझे यहाँ पर। अब रिलैक्स, नथिंग, कुछ नहीं, दोस्त है। थैंक्स। वाओ, हमारे चॉकलेट बॉय को तो एक्शन पंचेस भी आते हैं। नॉट बैड यार, क्या कैरेक्टर फ्लिप किया है आपने, वेरी गुड। आई मीन इस साइड के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अगर ये हीरोगिरी अगर तुम अस्मिता के सामने दिखाते ना तो शायद वो छोड़कर भागती नहीं तुम्हें। मेरी बहुत सारी साइड्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी। उम्मीद करना तुम्हें भी देखने का मौका ना मिले, वरना अगली बार ना दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। इश्क करते हो तुम मुझसे। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, काफी ज्यादा मिस रॉय, इश्क जिंदगी। तुम्हें बताओ ना क्या कहते हैं इस एहसास को। तुम साथ होती हो तो खुश होता हूँ, नहीं होती तो बहाने ढूंढता हूँ तुम्हारे पास आने के, तुम्हारे साथ रहने के। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि खुद से ही मुलाकात हो गई। और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही हो। तो ये इश्क नहीं तो क्या है। पर तुम्हारी किताब, उसका क्या? मैं नहीं चाहती इन कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से तुम्हारी किताब। कितनी क्यूट हो यार तुम, इतना भी नहीं समझती कि कंट्रोवर्सीज वर्ल्ड ओवर बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। देखना तुम, इस कंट्रोवर्सी की वजह से सारे फैंस, सारे रीडर्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे हमारी किताब का। इस स्टोरी में हमारी लव स्टोरी ढूंढेंगे कि शायद मेरी कहानी में उनको एक सच्ची लव स्टोरी मिल जाए। देख लेना, इस किताब की सेल पहले से भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है।
तुम एक काम करो, घर जाओ, रिलैक्स करो, माँ और थामा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जा रही हो या एक किस कर दो? हाँ? चॉइस इज योर्स। घर या एक किस। अब नहीं, मैं घर जा रही हूँ। मतलब मेरी किसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। घर जाओ, आराम करो, माया की फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा। ओके। माया, मेरी बात हुई उस हैकर से। क्या कहा उसने? वो हवाई में वेकेशन कर रहा है, 2-3 दिन के बाद बताएगा क्या हो सकता है। 2-3 दिन? पीटर, आर यू क्रेजी? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पीटर, ये हैकर कोई भी हो सकता है और उसके पास मेरा सबसे बड़ा सच है। और तुम भी जानते हो अगर ये सच सामने आ गया ना तो क्या हो सकता है। We don't have time। जो भी करना है ना हमें बस अभी करना है, इसी वक्त करना है। Fuck, I don't believe it, माया। तुम रूमर अमोला हाँ पीटर, मैं ही रूमर अमोला हूं। अब इस बात पे हर आधे घंटे में शॉक होना बंद करो और इसे सुलझाने का कोई तरीका ढूंढो प्लीज। ठीक है, मैं अभी उस हैकर से बात करके देखता हूँ इमीडिएटली क्या हो सकता है। लेकिन माया, अब मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और मुझे सच चाहिए। Come on, माया, say something। अरे कुछ तो बोलो। क्या तुम जानती हो मेरे दिल और दिमाग में अभी चल क्या रहा है? माया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और क्यों? क्या जरूरत थी? मैं बदलाव लाना चाहती थी, पब्लिशिंग की दुनिया में बदलाव लाना चाहती थी और मुझे यही तरीका समझ आया। तो तुम ये हमेशा कहते थे ना पीटर कि पब्लिशिंग की दुनिया के पॉलिटिक्स, यहाँ के तौर तरीकों में चेंजेस लाने होंगे। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है पूछते थे ना, तो यही एक तरीका था और वही मैंने किया। सीरियसली? और ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? I mean, Maya, how does this solve anything? मुझे लगा पीटर के सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगा कि लोग एक्सपोज होने से डर जाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। एंड फ्रैंकली पीटर, दिस वाज हार्मलेस। मुझे नहीं लगा था कि पर्सनली किसी को नुकसान हो सकता है। तो तुम्हें लगा? हाँ, तुम्हारे इस लगने लगाने के चक्कर में और तुम कितना कुछ बर्बाद करोगी। I don't understand you, माया। हम साथ रहते ना, हस्बैंड वाइफ, रिमेंबर? फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? पीटर प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे ये सब नहीं करने दोगे, मुझे रोक दोगे। Of course रोकता माया, of course रोकता। नहीं रुकने का नतीजा तो तुम देख ही रही हो। देखो कहां पहुंच गई हो तुम। यार, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तुम दूसरी खड़ी कर देती हो। This time it's a very big mess। I love this business, Peter. I love it. जानता हूं माया। And I hate it too. इस इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, कांस्टेंट स्ट्रगल, छोटी छोटी बात पर दुश्मनी। पता है, ये इंडस्ट्री एक झटके में आपको ऊपर से नीचे गिरा देती है। और मैं ऐसे डर डर के जीने से थक गई थी। लेकिन डर किस बात का माया? सब कुछ खो देने का डर। ये बिजनेस और
तुम्हें? You know what, Peter? मैं थक गई थी बेइज्जत होकर, रोज रोज ऑथर्स की जी हुजूरी करके, उन्हें बेबी सिट करके, उनकी बेइज्जती सहकर और उनका रूड बिहेवियर देखकर आई वॉज एग्जॉस्टेड। और इसलिए तुम्हें लगा कि तुम एक दूसरी आइडेंटिटी का सहारा लेकर अपनी भड़ास निकालोगी, इसलिए तुम रूमर मोला बन गई। लेकिन तुम्हें हर एक की, हर पल की इंफॉर्मेशन मिली कहां से? शुरू शुरू में तो सिर्फ बातें थी, लोगों को डराने के लिए, काम के लोगों के बारे में, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, पब्लिशिंग की दुनिया के दुश्मनों के बारे में और ऑथर्स के बारे में। कभी कभी रूमर्स एंड गॉसिप्स नेटवर्किंग इवेंट से मिले और कभी कभी पब्लिशिंग हाउसेस से। मेरे आगे रोते थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे और मुझे कंटेंट दे जाते थे पोस्ट करने के लिए। लेकिन माया, कुछ लोग इसे कॉर्पोरेट एस्पिनाज भी कह सकते हैं। तुमने लोगों के राज बाहर निकाले हैं, उन्हें डिफेम किया है। मैंने नहीं, खुद लोगों ने। एक बार वो पेज फेमस हो गया, लोग मुझे खुद अपने सीक्रेट्स भेजने लगे, मुझ पे भरोसा करने लगे, पिक्चर्स, वीडियोस, गॉसिप सब भेजने लगे रूमर रमोला को, बिना मांगे, बिना पूछे। लेकिन रूमर रमोला ने अभिमन्यु के बारे में भी लिखा है, उसकी निजी जिंदगी के बारे में, उसके और अस्मिता के चक्कर के होने के बारे में, और पेपरिंग के बारे में भी कई बातें लिखी हैं। ऐसी बातें जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी। शुरू शुरू में अभिमन्यु पर प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया, ताकि वो अस्मिता को अपना एडिटर बनाने की जिद छोड़ दे। बट व्हेन दैट डिडंट वर्क, मैंने और प्रेशर बनाया ताकि अस्मिता उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। और पीटर, इस सब से अभिमन्यु की किताब को फ्री पब्लिसिटी मिल रही थी, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। कम ऑन पीटर, मुझे इस तरह डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मैं जानती हूं कि मैंने कभी कभी रूमर रमोला को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज किया है। तो फिर वो लीक चैप्टर, सीसीटीवी फुटेज, वो सब क्यों? वो सब मैंने नहीं किया। मैं ये सब क्यों? वो सब वो हैकर कर रहा है। मैंने ना ही अभिमन्यु का चैप्टर लीक किया, ना ही सुसाइड से रिलेटेड कोई भी पोस्ट किया, और ना ही ये अभिमन्यु अस्मिता की किस, डेट, जो भी है, ये भी मैंने नहीं किया। तो फिर माया, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो वो मुझे ही गलत ठहराएंगे, और अगर पुलिस तक की बात पहुंच गई तो। बेटा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? आई रियली नीड यू। प्लीज मेरा विश्वास करो। You know what, माया? तुम्हारे बारे में ये चीज मैं हमेशा पसंद किया, यही कि तुमने हमेशा पेपरिंग को सबसे ऊपर रखा है। और मैं जानता हूं तुम हमारी कंपनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मुझे तो याद भी नहीं है माया कि आखिरी बार तुम्हें मेरी जरूरत कब महसूस हुई थी। बहुत इंतजार किया मैंने इस पल का कि कब तुम्हें एहसास हो कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू। लेकिन तुम हमेशा से इतनी परफेक्ट रही हो, सब कुछ अपने आप ही कर लेती हो।
1 घंटे के लिए फोन ऑन किया था, तो आई एम श्योर दोबारा ऑन करेगा। पर अगर हम उसे मैसेज करते भी हैं तो क्या लिखेंगे? इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी